आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एग्जांपल्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, तो इसमें हमको बोला है चेक द ग्राफिकल वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब हमको ग्राफ से चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन कैसी है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। बराबर, कंसिस्टेंट मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन, वो हमको यहाँ पे चेक करना है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ग्राफिकली आपको चेक करना है, तो सबसे पहले आप लोग इक्वेशन के कोई भी तीन सॉल्यूशन बनाओगे। तो सॉल्यूशन कैसे बनाते वो देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो हम लोग यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जो हमारा y वेरिएबल है उसको सब्जेक्ट बनाता हूं। तो y को अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम x को इक्वल टू के वो साइड लेके जाएंगे। तो सबसे पहले 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x, प्लस x आएगा तो माइनस 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो कहा जाएगा नीचे डिवाइड में। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x अपॉन 3। तो यहां पे अकेला y बचा, तो y क्या बना, हमारा सब्जेक्ट बना। y क्या बना, हमारा सब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे x की कोई भी तीन वैल्यू सपोज करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, x की कोई भी तीन वैल्यू सपोज करेंगे। तो चलो पहले मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट बॉक्स बना लेता हूं। देखो अपॉन में क्या है, 3 है। तो हम लोग यहाँ पे x की जो वैल्यू लेंगे वो 3 के मल्टीपल्स में लेंगे। कहां पे लेंगे, 3 के मल्टीपल में। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 0, फिर 3 और फिर 6। कौन कौन से लेते हो, 0, 3 और 6। तो वन बाय वन वैल्यू प्लेस करते हैं। फॉर x इज इक्वल्स टू 0, फॉर y इक्वल्स टू 6 माइनस 0 अपॉन 3। तो 6 माइनस 0 तो 6 बाई 3, तो 6 बाई 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2। तो x कॉमा y दैट विल बी 0,2। फिर वैसे ही, तो देखो पहला सॉल्यूशन हमारा क्या आया यहाँ पे 2। फिर वैसे ही फॉर x इज इक्वल्स टू 3। अब x को क्या लेते हैं हम लोग, 3 लेते हैं। देयरफॉर y इक्वल्स टू 6 माइनस 0 अपॉन 3। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 3, तो दैट विल बी 3 बाई 3। सो 3 बाई 3 यानी 1। सो x कॉमा y दैट इज 3,1 बराबर। अब लास्ट में फिर फॉर x इज इक्वल्स टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन 3। तो 6 माइनस 6 यानी 0 बाई 3। तो y इक्वल्स टू 0। सो x कॉमा y दैट इज 6,0। तो देखो पहले इक्वेशन के हमको यहाँ पे तीन सॉल्यूशंस मिल गए। वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है उसके भी हम लोग तीन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सेम जैसे हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। यहां पे भी वही करेंगे, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पे भी हम लोग एक काम करते हैं कि हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं। किसको सब्जेक्ट बनाते हैं, y को। अब अगर y को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो सबसे पहले माइनस 3y वो साइड और प्लस 12 ये साइड। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 3y, करेक्ट। क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव होना नहीं चाहिए। अब जो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में है उसको मैं कहां लेता हूं, नीचे डिवाइड में। तो 2x माइनस 12 अपॉन 3। चलो y सब्जेक्ट बना। अब अगर y सब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ पे x की कोई भी तीन वैल्यू सपोज करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे x की जो वैल्यूज है, x की मैं पहली वैल्यू लेता हूं 0, दूसरी 3 और तीसरी 6। अपॉन में 3 है तो 3 के मल्टीपल में लेंगे तो हमको थोड़ा इजी रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। तो देखो सबसे पहले फॉर x इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 माइनस 12 बाई 3। तो 2 इंटू 0, 0 माइनस 12 बाई 3। तो 0 माइनस 12 माइनस 12 बाई 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस 4। तो x कॉमा y 0, माइनस 4। फिर फॉर x इक्वल्स टू 3,
y equals to 2 into 3 minus 12 by 3. So 2 3s are 6 minus 12 by 3. तो y equals to प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी तो माइनस 6 by 3. तो y equals to माइनस 2. तो दूसरा सॉल्यूशन x कॉमा y दैट विल बी 3 कॉमा माइनस 2. और तीसरा फॉर x is equals to 6, y equals to 2 into 6 minus 12 by 3. अब देखो यहां पे जैसे x की वैल्यू 6 है तो 2 इंटू 6 माइनस 12 तो 2 6 12 12 माइनस 12 माइनस 12 0 बाई 3 तो y इक्वल्स टू 0. तो हमारा लास्ट सॉल्यूशन है x कॉमा y दैट इज 6 कॉमा 0. अब ये दोनों ग्राफ को हम लोग प्लॉट करके हमारा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. अब देखो जैसे हमने दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करे, अब ये जो सॉल्यूशंस है इसको हम ग्राफ में 1 बाय 1 प्लॉट करेंगे. तो देखो हमारा पहला जो इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो उसके सॉल्यूशंस क्या आए थे हमारे 0 2 3 1 और 6 0. तो पहले ये इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को. तो x का 0 और y का 2, तो अगर x 0 है और y का 2 तो पॉइंट कहां पे आएगा हमारा y एक्सिस पे. फिर x का 3 और y का 1, तो x का 3 ये रहा और y का 1 ये रहा. फिर x का 6 और y का 0, तो x का 6 और y 0 यानी ये. अब इसको हम लोग एक स्केल से आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये हमारी पहली इक्वेशन की लाइन हो गई. इसके ऊपर हम इक्वेशन भी मेंशन कर देंगे दैट इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. वैसे ही अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन बनाएंगे. सेकेंड इक्वेशन जो था उसके सॉल्यूशंस क्या थे हमारे पास 0 कॉमा माइनस 4 पहला सॉल्यूशन, 3 कॉमा माइनस 2 दूसरा सॉल्यूशन एंड 6 कॉमा 0 हमारा तीसरा सॉल्यूशन. तो देखो 0 कॉमा माइनस 4 x का 0 और y का माइनस 4, अगर x 0 है तो हमारा पॉइंट कहां पे आएगा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे माइनस 4 तो कहां पे आएगा ये रहा y एक्सिस का माइनस 4. x का 3 और y का माइनस 2, तो x का 3 ये रहा y का माइनस 2, तो दोनों कहां पे यहाँ पे मीट करेंगे. एंड लास्ट x का 6 और y का 0, तो यहां पे. तो अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं दो सारे पॉइंट्स को. तो अब देखो ये दो लाइंस जो हमने बनाई, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12. अब हमने दोनों जो लाइंस बनाई वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है. वो पॉइंट क्या होगा हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या है हमारा 6 कॉमा 0. तो ये दोनों इक्वेशन का हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करा जो है 6 कॉमा 0.